चूनिया में कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास शहीद की नमाज जनाजा में वजीर आजम शहबाज शरीफ, सिविल अस्करी हुकाम और आला अहले इलाका की शिरकत। वजीर आजम शहबाज शरीफ शहीद के जसद खाकी को कंधा देते कब्र तक आए। सपुर्द खाक किए जाने तक कब्र के नज़दीक खड़े रहे। शहीद के वालिदैन को दिलासा दिया। बेटे की कुर्बानी पे अज़्म और हौसले को सलाम पेश किया। लकी मरबत में बारूदी सुरंग धमाके में शहीद जवानों की नमाज जनाजा बन्नू में अदा करने के बाद मैयतें आबाई इलाकों को रवाना कर दी गई। दीगर शहदा में सूबेदार मेजर मोहम्मद नज़ीर, लांस नाइक मोहम्मद अनवर, लांस नाइक हुसैन अली, सिपाही असदुल्ला, सिपाही मंजूर हुसैन, सिपाही राशिद महमूद शामिल हैं। ISPR का कहना है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर शहदा की ये कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। इजलास में आइंदा माली साल का कौमी तरक्याती बजट, मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क और 13वां 5 साला मनसूबा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। आइंदा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम्स की मद में 1221 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। इजलास में डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर ख़जाना, वज़ीर दिफा और वज़ीर मनसूबाबंदी समेत चारों सूबाई वज़राए आला और उनके नामजद नुमाइंदे भी शरीक होंगे। इनकम टैक्स मामले पर IMF को अपना नुक्ता नज़र समझाया है। पूरी कोशिश है कि कम आमदन वाले तबके को महंगाई से बचाया जाए। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मलिक की जियो न्यूज़ से बातचीत। कहा, वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि कम आमदन वाले तबके को हर हाल में रिलीफ दिया जाए। टैक्स इस्तिस्ना मसले पर भी IMF को तजावीज़ दी है। पाकिस्तान टीम की फर्स्ट क्लास बॉलिंग, थर्ड क्लास बैटिंग। भारत का 120 रन का हदफ भी हासिल न कर सके। शिकस्त देने का सुनहरी मौका गवा दिया। 6 रन से शिकस्त खा ली। कौमी टीम का T20 वर्ल्ड कप की इब्तदा ही में अगर मगर का सफर शुरू। भारत के खिलाफ शिकस्त पर फैंस फट पड़े। टीम को बदलने का मुतालिबा कर दिया। अगर नसीम शाह 2 चौके मार सकता है तो इमाद क्यों नहीं मार सकता, इफ्तिखार क्यों नहीं मार सकता? इन सारों को निकालना चाहिए। इफ्तिखार क्यों है? 50 साल का आदमी अभी खेल रहा है, उसे निकलना चाहिए। खासकर जो मिडिल ऑर्डर था उन्होंने बहुत मायूस किया है। रिजवान ने तो फिर भी एंड तक एंड में आउट। बाबर आजम ने क्या करा, कप्तान है वो रन ही नहीं बन रहे उससे। नंबर 1 बैट्समैन है वो। नंबर 1 कहाँ गया? नंबर 1 बैट्समैन। हमें तो ये लगा हम जीत गए लेकिन बम फुट गया सबसे एंड पे। हम तो समझे मैच वन साइड हम जीत जाएंगे। 20-20, 30-30 कोचेज हैं, तो ये कोचेज क्या कर रहे हैं? बड़ा टोटल नहीं था पाकिस्तान के लिए। गंदी पाकिस्तान की बैटिंग है, पूरी टीम को चेंज किया। हमारी बैटिंग लाइन है वो बड़ी गंदी है और उन्होंने प्रेशर बर्दाश्त नहीं किया। इतना अच्छा बॉलिंग अटैक और इतनी लिमिट स्कोर पर इन्होंने किया। इससे ज्यादा आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि T20 के अंदर आपसे 120। मोहम्मद रिजवान ने सबसे ज्यादा 31 रन बनाए। 44 गेंदें खेली। इमाद वसीम की सुस्त बैटिंग, सिंगल बनाना भी मुश्किल हो गया। 23 गेंदों पर 15 रन बनाकर आउट हुए। बाबर आजम, फखर जमान और उस्मान खान ने 13-13 रन बनाए। इफ्तिखार ने 9 गेंदों पर 5 रन बनाए और पवेलियन के हो गए। शादाब ने 7 गेंदें खेली, सिर्फ 4 रन बना सके। आखिर में नसीम शाह ने 4 गेंदों पर 10 रन बनाए, लेकिन उस वक्त तक वक्त गुजर चुका था। मैच हाथों से निकल चुका था। 120 रन के हदफ के ताकुब में पाकिस्तानी टीम 7 विकेटों पर 113 रन ही बना सकी। नसीम शाह रो पड़े। वर्ल्ड T20 में 2 मैचेस हारने के बाद पाकिस्तान टीम की सुपर 8 रसाई दूसरी टीमों पर मुनहसिर। पाकिस्तान को रसाई के लिए बकिया 2 मैचेस जीतना और अमेरिका का दोनों मैच हारना लाजमी करार। पाकिस्तान को अगले 2 मैचेस कनाडा और आयरलैंड के खिलाफ खेलना है। अमेरिका को इंडिया और आयरलैंड से मुकाबला करना है। अमेरिका अगर एक मैच और जीत गया तो वो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लेगा। अमेरिका के खिलाफ आयरलैंड और इंडिया की फतह की सूरत में पाकिस्तान आयरलैंड मैच नॉकआउट होगा। अच्छी तरह मालूम है कि टीम में क्या चल रहा था और हारने की वजूहात क्या हैं। भारत से शर्मनाक शिकस्त के बाद चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का बयान। कहा, भारत से शिकस्त हर लिहाज से मायूस कुन थी। वक्त आ गया है कि बाहर बैठे नए टैलेंट को मौका दिया जाए। कौम जल्द पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बड़ी तब्दीलियां होते देखेंगे।
पंजाब पुलिस के एहलकारों ने कच्चे के डाकों की सहूलतकारी की। बेगुनाह अफराद को जाली मुकाबलों में पकड़ा और रिश्वत ली गई। किसानों जमींदारों से सिक्योरिटी के नाम पर भत्ता लिया। करोड़ों रुपए की ज़राई जमीन हथियाई गई। 2023 में कच्चे के इलाके में डाकों के खिलाफ ऑपरेशन की पुलिस रिपोर्ट में इंकिशाफात। रिपोर्ट में रहीमिया खान के थाना कोट सब्जल और भोंग के SHO समेत 5 एहलकारों पर डाकों की सहूलतकारी का इल्जाम। रावलपिंडी के न्यू टाउन में डॉल्फिन फोर्स से फायरिंग के तबादले में एक डाकू हलाक, दूसरा फरार हो गया। शहरी से लूट मार के वाक़े के अगले ही लम्हे एहलकार मौके पर पहुंचे और डाकुओं का ताक़ुब किया। डकैती मुज़ाहमत पर कराची का एक और शहरी जान से गया। आज़ादी मार्च पर थाना I-9 में दर्ज मुकदमे में बानी PTI असद उमर, अली नवाज अमान, शेख रशीद की बरियत की दरखास्तों पर दलाइल मुकम्मल। बानी PTI और दीगर मुलजिमान के वकला के मुकदमे से डिस्चार्ज करने की इस्तदा। कहा यह मुकदमा ही गलत ग्राउंड पर बनाया गया। इस केस में सजा होने के कोई चांस नहीं है। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद अहमद ने कहा नवाज शरीफ अब उनकी तरह साइड पर ही हैं। इस ईद पर बेगुनाह लोगों को रिहाई मिलनी चाहिए। जब तक बेगुनाह जेलों से नहीं निकाले जाएंगे, इज्जत के ख्वाहिशमंद को इज्जत नहीं मिलेगी। बहुत सारे हमारे दोस्तों ने हम पे भी गिला किया, लेकिन मेरे ख्याल में वो गिला बनता नहीं था। मैं उस बिल पे क्या कर सकता था? ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 15 दिन साइन नहीं किए, वो वापस चला जाता। 10 दिन बाद ऑटोमेटिकली उसने कानून बन जाना था। मेरे बस में जो था, मैंने तो पूरा फोर्स किया कि इसको बैठ के और कंसेंसस से बैठ के जो है इस पे बात की जाए। पंजाब हद के इज्जत कानून में पीपल्स पार्टी का कोई हिस्सा नहीं है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की दुबई में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी के MPs ने इस कानून के मौके पर कार्रवाई का बॉयकॉट किया था। बिल रोकने के लिए बहैसियत गवर्नर कोशिश की, बिल पर दस्तखत नहीं किए थे। 15 दिन बाद हद तक के इज्जत बिल अज खुद मंजूर हो जाना था। इससे पहले 23 मई को जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गवर्नर पंजाब ने कहा था बिल पर जल्दी नहीं करनी चाहिए, इस बार दोबारा सोचा जाना चाहिए। उस बिल को इंशाल्लाह पूरा मैं पढ़ूंगा, अपनी लीगल टीम को भी दूंगा, वो भी उसको देखेंगे। और मेरी ये शदीद तरीन ख्वाहिश होगी कि इस बिल को दोबारा जो है वो उसको देखा जाए। महंगाई में कमी के बाद शरह सूद में कमी आएगी या नहीं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आज फैसला सुनाएगी। स्टेट का पॉलिसी रेट 22% है। इसराइली जंगी काबीना में फूट पड़ गई। अहम वजीर बेनी गैंट्स मुस्ताफी, नेतन्याहू से नए इंतखाबात का मुतालिबा। अमरीका का सलामती काउंसिल से जंगबंदी मंसूबे की हिमायत का मुतालिबा। सदर बाइडन ने 6 हफ्तों की जंगबंदी का प्लान पेश किया। चीन और रूस तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। इसराइल का वस्ती गजा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम, शहदा की तादाद 274 हो गई। अल-क़स्साम ब्रिगेड का कहना है इसराइली ऑपरेशन में 1 अमरीकी समेत 3 यरगमाली हलाक हुए। झील में कश्ती में घर, कई घरों पर मुश्तमिल पूरी बस्ती। दादू की मंचर झील में कभी माही गिरों की ऐसी 50 बस्तियां हुआ करती थीं। झील आलूदा हुई, शिकार नापैद हुआ, पानी पर तैरती बस्तियां भी खत्म हो गईं। बाकी रह जाने वाले चंद एक माहीगीर खानदान भी हालात से परेशान। कहते हैं शिकार नहीं, ना कोई आमदन, झील में रहकर क्या करना है। महंगाई भी हो गई है और लकड़ी जो है वो बहुत महंगी हो गई है। अभी किश्ती बनती है 10 लाख रुपए में, किसी के पास ताकत नहीं है, वो कैसे बनाए। हमारा गांव भी रह गया है, वो भी हमारा ख़त्म हो जाएगा 2-3 साल के अंदर। वजह यही है, तो महंगाई हो गई है। भारत की साबिक मारूफ टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा इस साल फरीज़ा हज अदा करेंगी। सानिया मिर्ज़ा ने सोशल मीडिया पर अपने मद्दाहों को बताया कि वो हज पर जा रही हैं और एक बेहतर इंसान के तौर पर लौटने की उम्मीद रखती हैं। अपने पैगाम में सानिया मिर्ज़ा ने कहा वो तमाम लोगों से अपनी किसी भी गलती के लिए आज़ी के साथ मुआफ़ी की तलबगार है। ICC T20 वर्ल्ड कप में आज साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश की टीमें टकराएंगी। और मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गईं। महंगाई ने जानवर की खरीदारी मुश्किल बना दी। खरीदारों का मवेशी महंगे होने और व्यापारियों का मुनासिब दाम ना मिलने का शिकवा। शहरी कहते हैं पिछले साल की निस्बत कीमतें दुगनी हो गई हैं। व्यापारी ने सुनाया चारा और मंडी टैक्स बढ़ने का दुखड़ा।